नमस्कार, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी आपने अब तक सुन ली होगी और पढ़ ली होगी और बहुत कुछ उस बारे में जान लिया होगा कि कैसे अफेयर में एक शख्स की जान चली जाती है और उसका इल्ज़ाम उसी की पत्नी के ऊपर होता है और उसके कुछ साथियों के ऊपर, जिसमें से एक शख्स जो माना जा रहा है कि वो सोनम का प्रेमी है। राज कुशवाहा उसका नाम है। अब इंदौर की ये कहानी, इसके अभी खुलासे बाकी हैं। इसमें कैसे क्या क्या साजिशें रची गई, कैसे हत्या का प्लान पूरा तैयार किया गया, शिलांग में तैयार किया गया या इंदौर में, ये अभी खुलना बाकी है। इसमें बहुत कुछ सामने आएगा। लेकिन इसी के साथ एक और कहानी सामने आई है, एक और बहू का मामला सामने आया है और इस बहू का नाम है नेहा। रहने वाली हापुड़ की है। किया क्या है ये अगर आपको पता चलेगा तो यकीनन आपकी दिलचस्पी इस केस में बढ़ जाएगी। दरअसल बहू ने अपने प्रेमी से प्लान बनाकर, उसके साथ मिलकर प्लान बनाया और अपने ही घर में चोरी करवा दी। ये इल्ज़ाम लगाया है बहू यानी नेहा की सास ने। हापुड़ का पूरा मामला है। मेरे साथ मेरी सहयोगी वक्ता है जो चर्चा करेंगी इस तरह के जो तमाम घटनाएं घट रही हैं। लोगों का एक तरीके से रिश्तों पर से विश्वास उठ रहा है धीरे धीरे। तो वक्ता, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, दो घटनाएं, दोनों में बहू इन्वॉल्व, आप कैसे देख रही हैं इस बदलाव को? ये किस तरीके का बदलाव है जो प्रेम के नाम पे कुछ भी करवा रहा है लड़कियों से? बिल्कुल। जब हम इस तरह की घटनाएं अपने आसपास देखते हैं तो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर अब की जो जनरेशन है आजकल की, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़कों की बात की जाए, उनकी जो मानसिकता है, जो मेंटालिटी है, किस तरह से उनका दिमाग काम करता है, क्या साइकोलॉजी होती है इसके पीछे, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि बहू को हम देखते हैं एक संस्कारी बहू के तौर पर हर कोई एक पिक्चर ड्रॉ करता है कि हमारी बहू ऐसी होनी चाहिए, हमारी बहू इस तरह से रहनी चाहिए। वो सारी बातें मुझे लगता है बहुत पुराने पीछे छूट गई हैं। लेकिन अब फिर भी अगर इन सब चीज़ों को हम जब देखते हैं और ये चीज़ें निकलकर सामने आती हैं कि एक बहू जहाँ पर अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में आई है, जहाँ पर उसको एक नई फैमिली मिली है, नई फैमिली में वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है, वहाँ पर वो उस तरह का काम करे तो मतलब समझ में नहीं आता है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। क्या वो वहां पर खुश नहीं थी? क्या उसके पीछे कोई और कारण था? क्यों उसने ये डकैती करवाई? क्या उसको ठीक से टाइम पर पैसे वैसे की कोई दिक्कत परेशानी होती थी? इन सारी चीजों का पता लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल वक्ता, और सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जब कोई बहू आती है तो असल में वो घर की बेटी की जगह लेती है। हाँ। ऐसा कहा जाता है। अब जो ये हापुड़ का केस है, इसके बारे में आपने जो भी पढ़ा, आपको क्या लग रहा है कि इसमें जिस तरीके से LIC एजेंट बन के घर में घुसे, लंबे समय की प्लानिंग लग रही है या आपको लग रहा है कि इसी घटना से इम्प्रेस होके कुछ ऐसा ही खेल किया गया है सोनम और राजा वाली घटना से? सोनम और राजा वाली घटना हुई है, हो सकता है कि ये नेहा ने जो ये प्लान बनाया है, आजकल लोग चीज़ें देखकर उसे बड़ा फॉलो करने लग जाते हैं। चाहे आप वेब सीरीज़ की बात कर लें या फिर किसी फिल्म की बात कर लें, अगर कोई क्राइम की कोई घटना होती है तो लोग उसे बड़ा दिलचस्पी लेकर देखते हैं और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से उतारने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ वक्त ही हुआ है सोनम वाली घटना का खुलासा हुए और अभी आपने तुरंत एक ये हापुड़ की एक नई घटना बता दी है, तो हो सकता है कि इसकी तार सोनम की घटना से जुड़ सकते हो। नेहा ने ये घटना देखी हो और उसे कुछ समझ में आया हो कि हाँ इस तरह से कर सकते हैं तो मेरे लिए भी एक रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन देखिए अरविंद जी, समझने की जरूरत ये है कि जिन रास्तों को आसान करने के लिए, जिन परिस्थितियों से निकलने के लिए इंसान इस तरह के स्टेप्स उठाता है, वो उन्हीं में कहीं ना कहीं उलझकर और फंसकर रह जाता है। जिस मानसिकता में वो ये काम कर बैठता है, उस वक्त उसे ये समझ में नहीं आता कि ये रास्ता निकलने का नहीं बल्कि दलदल में फंसने का है। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है और उसकी पूरी जिंदगी में जिस तरह का एक धब्बा है वो हमेशा के लिए वो रह जाएगा, जैसे कि सोनम के केस में भी हो रहा है। वक्ता, आपको नहीं लगता कि एक समय था जब शादी खोजी जाती थी या की जाती थी तो लड़के का परिवार देखा जाता था, नौकरी देखी जाती थी और घर वगैरह सब देखने का? अब तो क्या आपको लग रहा है कि अब ये थोड़ा सा चेंज होगा? अब लड़की का
बैकग्राउंड भी उसी तरीके से खंगाला जाएगा कि उसका कोई अफेयर तो नहीं। इस तरफ बढ़ रहा है क्या धीरे धीरे सब पूरा मामला? कि बिल्कुल होगा, ऐसा ही होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि अब जिस तरह से पहले लड़कों की एक एक जानकारी जुटाई जाती थी कि हम भाई अपनी बेटी देने वाले हैं, तो सामने वाले के परिवार को, सामने वाले की किस तरह कर रहना है, उठना बैठना है, किससे उसके लिंक हैं, हर चीज़ का पता लगाया जाता था। परिवार में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, हर चीज़ को पता लगाया जाता था। लेकिन अब वो ये जो सारी घटनाएं हमने देखी, नीला ड्रम भी आपने सुना होगा, मुस्कान, साहिल मुस्कान की कहानी सुन ली हमने सोनम की कहानी सुन ली, हमने अभी नेहा की कहानी सुन ली। आपको याद होगा उत्तराखंड में एक लड़की के साथ श्रद्धा वाला केस हुआ था, वो वाला केस भी सामने आया। तो तमाम ऐसे केसेस जब अब सामने आ रहे हैं तो लगता है कि जांच पड़ताल दोनों तरफ से होनी चाहिए। और जांच पड़ताल की बात तो बहुत दूर की होगी अरविंद जी, मुझे तो लगता है कि अब रिश्तों पर से जो आज की जनरेशन है या जो समझदार लोग हैं, वो अब शादी से ही उनका जो विश्वास है या मोहभंग आप कह सकते हैं, वो पूरी तरह से हो चुका है। आज की जनरेशन अब शादी नहीं करना चाहती, उसे लगता है कि इससे बेहतर है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लिव इन रिलेशनशिप में रहकर शायद वो ज्यादा बेहतर चीजें समझ पाए। इसलिए शादी का जो रिश्ता हम अपने माता पिता के वक्त में देखते थे, वो शायद नहीं। जब आप इस तरह से कहेंगी कि शादी नहीं करना चाहती, तो बेहतर है ना कि ऐसी शादी से तो शादी ना करे, तो वो बेहतर है कि भाई किसी को आप बिल्कुल इश्क में मार दीजिए, किसी का घर लुटवा दीजिए। अब आपको शादी करनी थी, नहीं करनी थी, या आप अपने घर में बात करते। अब आपकी जब हो ही गई शादी, तो आपको किसी का घर लुटवाने, किसी की जान लेने का हक थोड़ा मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि आजकल की जनरेशन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, आजकल की जनरेशन आखिर चाह क्या रही है। रिश्ता नहीं चाह रही है तो फिर वो रिश्ते में जाती क्यों है, और अगर रिश्ते में पहुंच जाती है तो फिर उसे निभाती क्यों नहीं है। तमाम सवाल हैं, क्या परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। मैं तो खुद इन सब चीजों को देखकर समझने की कोशिश करती हूँ कि आखिर क्या चीज ऐसी परेशान करती है जो आप खुलकर अपने लोगों से, माता पिता से आप बात नहीं कर सकते, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा है, अगर मैं किसी परिस्थिति में फंसती हूँ तो मैं अपने परिवार से जरूर बात करती हूँ और सोल्यूशन भी मिलता है। बिल्कुल करना भी चाहिए, और ये समझना होगा कि शादी एक बंधन नहीं है। शादी दरअसल दो परिवारों का मिलन होता है। अगर आप किसी मजबूरी में ये शादी कर रहे हैं तो पहले घर वालों को ज़रूर बता दीजिए कि अपनी मजबूरी क्या है, फिर उस रिश्ते में आगे बढ़िए। क्योंकि अगर मजबूरी में किया गया रिश्ता किसी की जान पर भारी पड़ रहा है, किसी के संपत्ति पर भारी पड़ रहा है, तो शादी और इस बंधन और इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। आपको भी अपनी राय रखनी हो तो ज़रूर हमारे इस मुद्दे पर रखिए और देखते रहिए हमारा प्लेटफॉर्म।